तो आज की क्लास में आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं मैं लहंगा। तो लहंगे की जो सीरीज़ है, सबसे पहले हम सिखाएंगे आपको अम्ब्रेला लहंगा। अब जो अम्ब्रेला लहंगा होता है ये भी 2-3 तरीके से बनता है। अगर आपके पास कपड़ा कम है, मान लो आपके पास 2.5 या 3 मीटर कपड़ा है, तो अम्ब्रेला लहंगा उसमें भी बन जाएगा, लेकिन उसकी जो कटिंग है वो थोड़ी अलग तरीके से होती है। उसको सर्कुलर प्लाजो की स्टाइल में हम कट करते हैं। लेकिन जब आप डबल घेर का लहंगा बनाते हो, तो डबल घेर के लहंगे को बनाने के लिए जो आपको फैब्रिक चाहिए, कम से कम कितना होना चाहिए? कम से कम 5 मीटर। जब डबल घेर का बनाओगे तो 5 मीटर कम से कम फैब्रिक चाहिए। और अगर साथ में ब्लाउज़ भी बनाना है तो फिर 6 मीटर आपको कपड़ा चाहिए। तो इनके लिए मैं बनाने जा रहा हूँ अम्ब्रेला लहंगा। इस अम्ब्रेला लहंगे में 6 मीटर टोटल फैब्रिक है हमारे पास, और उसके अंदर हमने कैन भी लगानी है। तो जब आप कैन वाला लगाते हो तो अस्तर भी आपका डबल लगेगा। तो अस्तर आपका लगेगा 5 मीटर। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो अस्तर होता है बिल्कुल आपको सेम उसके बराबर कट करना है जो आपका लहंगे का ऊपर वाला पार्ट होता है, जो यानी कि जो मेन फैब्रिक होता है। अस्तर हमेशा कम कटता है। तो 5 मीटर में आपके दोनों अस्तर हो जाएंगे। एक अस्तर में तो लगेगी कैन और एक अस्तर आपका नॉर्मल रहेगा कैन को कवर करने के लिए। लहंगे को बनाने के लिए केवल आपको 2 ही मेजरमेंट चाहिए। कौन कौन से? एक तो लंबाई और दूसरा कमर। अब कमर में ऑप्शन होते हैं आपके पास। आपको जो कमर वाला पार्ट है उसको कैसे बनाना है? पूरे में फिक्स बेल्ट रखनी है, या फिर पूरे में इलास्टिक लगानी है, या फिर उसको नाड़े वाला बनाना है। तो आपके लिए बना रहा हूँ नाड़े वाला। ठीक है, तो इनको भाई फिक्स बेल्ट वाला भी नहीं चाहिए, फुल इलास्टिक वाला भी नहीं चाहिए, नाड़े वाला चाहिए। तो सबसे पहले मैं इनका मेज़रमेंट लूँगा। आइए आपका मेज़रमेंट लेते हैं। मेज़रमेंट लेना कैसे है? जहाँ पर भी आपने अपने लहंगे को फिक्स बांधना हो वहाँ पर इसको लगाओ। यहीं पे बांधते हो। लंबाई का जो मेज़रमेंट है वो कैसे लेना है? देखो, लंबाई हमेशा आपको फ्लोर टच तक लेनी है। इनकी फ्लोर टच तक जो लंबाई आ रही है वो आ रही है 39। अगर आप लहंगे के साथ हील भी पहनते हो तो फिर आपको मेज़रमेंट कैसे लेना है? उसके लिए आपको ये समझो आपने हील पहन रखी है, तो जब आप हील पहनोगे तो आपके पैर कैसे हो जाएंगे? थोड़े से उठ जाएंगे। तो कुल मिला के फ्लोर टच तक जो लंबाई है वो है 39। अगर हील के साथ पहनना है तो आप 1-1.5 इंच एक्स्ट्रा लंबाई रख सकते हो। तो 39 की जगह मैं आपकी लंबाई 40 रख रहा हूँ। ठीक है, 40 लंबाई। हील भी पहनते हो? नहीं पहनते? हाँ, तो फिर 40 रख देते हैं। दूसरा जो मेजरमेंट लेना है वो लेना है आपकी कमर का। जिस जगह पर आपने इसको बांधना है, कहाँ पे बांधोगे? कमर इनकी आ रही है 42। बिल्कुल फिक्स मेजरमेंट आपको लेना है। कमर है 42। 2 ही मेजरमेंट लेने हैं। अब कटिंग आपको कैसे करनी है उसके लिए आपको मैं अंदर लेके जाऊंगा हमारे ऑफिस में, जहां पर फर्श पर हम इसकी कटिंग करेंगे। काउंटर पे इसको कटिंग नहीं कर सकते क्योंकि बहुत बड़ा एरिया में इसको बिछाना पड़ता है। तो चलते हैं सीधा अंदर। और साथ ही साथ आप लोगों को मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि अगर आप भी घर बैठे हमसे लाइव स्टिचिंग सीखना चाहते हैं या फिर रिकॉर्डिंग माध्यम से सीखना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर आपको 2 नंबर दिखाई दे रहे होंगे। नंबर पर कॉल करके आप पूरे कोर्स की डिटेल्स हमसे ले सकते हो। तो शुरू करते हैं आज की क्लास और सीखते हैं कुछ नया। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, टोटल मेरे पास ये जो मेन फैब्रिक है ये है 6 मीटर। ब्लैक कलर का बिल्कुल कपड़ा है मेरे पास, और इस कपड़े को बोलते हैं क्रैप। अब इस कपड़े को जो बिछाने का जो तरीका आप देख सकते हो किस तरीके से मैंने बिछाया। सबसे पहले आप इसकी चारों की चारों तय देख सकते हो। देखो 4 तय हैं इसकी, 1 2 3 और 4। इधर चारों के चारों जो हिस्से आपको दिख रहे हैं वो किनारी वाले हैं, और इस साइड से भी चारों उसकी किनारी आपको नज़र आएंगी। तो किनारी वाले हिस्से को उधर और इधर आपने ऐसे रखना है। और सबसे जो मेन बात होती है कपड़े को बिछाने का जो ढंग है वो क्या है? आपको इस साइड से सारे के सारे जो पार्ट हैं ना बिल्कुल फोल्डेड होने चाहिए। ये देखिए, ये सारे के सारे जो हिस्से हैं बिल्कुल फोल्डेड है। दिख रहा है आपको? बिल्कुल फोल्डेड। इस तरीके से आप इसको ऐसे भी बिछा सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे भी बिछा लो। कैसे भी बिछा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो किनारी वाले हिस्से हैं ये आपके इधर या इधर जैसे भी हैं, तो इसमें होगा क्या, आपकी जो लंबाई है, मेन बात ये है कि एक साइड से कपड़ा आपका पूरा फोल्ड होना चाहिए। देखो ये बिल्कुल फोल्ड है, कहीं से भी आपको इधर से वो जॉइंट नज़र नहीं आएगा। लेकिन उस साइड से जब आप देखोगे कपड़े को तो 2 हिस्से जो हैं इसके, ये तो ओपन है, देखो 1 और 2, लेकिन ये वाला हिस्सा आपका फोल्ड है। मेन बात यही है कि जब कपड़े को आपको बिछाना है तो ये जो चीज़ है ये चारों के चारों हिस्से आपके फोल्ड होने चाहिए, बिल्कुल पैक होने चाहिए। क्योंकि इसकी जो कटिंग है वो इस तरीके से होती है, बिल्कुल सर्कल में, राउंड में, और इस साइड से ये रहने वाला है हमारा ओपन।
अब इसमें आगे समझ में कैसे बिछाया कपड़े को मैंने, बिल्कुल पैक इधर से। ये देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इसमें लंबाई का जो है देखना है कि लंबाई कितनी है आपकी 40 इंच और कमर कितनी है 42। कमर जो होती है लहंगे की जो सर्कुलर में होती है, तो जैसे नीचे पूरा सर्कुलर है घेर अम्ब्रेला में, तो कमर भी इसकी इसी तरह से इस जगह से कटेगी। कैसे, गोलाई में, बिल्कुल सीधी नहीं कटेगी। तो कमर है आपकी टोटल 42 का आपको करना है 1/4, कितना बनेगा 10.5 इंच। तो आपको इंची टेप को ऐसे रखना है, देखो इस कोने पर, और इसको धीरे 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 करके आपको ऐसे लेकर जाना है, जहाँ पर भी आपका 10.5 इंच आ जाए। ये आ गया 10.5 इंच। याद रखना है कि यहाँ से लेकर इधर तक का और इधर से लेकर इधर तक का जो डिस्टेंस है आपका बिल्कुल बराबर हो। ये टोटल 10.5 आ रहा है कहाँ पर, यहाँ पर। ये फिक्स रखना है आपको कमर का चौथा भाग। अब यहाँ से देखना है कि टोटल दूरी कितनी है, ये है 7.5, तो यहाँ से भी ये 7.5 इंच होना चाहिए, दोनों साइड से बिल्कुल बराबर हो। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर इसको जब आप ऐसे मिलाते हो तो इसको देखो 10.5 इंच है कि नहीं, ये 10.5 इंच है बिल्कुल फिक्स। लेकिन मैंने अभी आपको एक बात बोली है कि कमर जो है हमेशा राउंड में कटती है। कैसे, राउंड में। ये तो सीधी हो गई, अब इसको राउंड कैसे करेंगे। यहाँ से टोटल कितना है 7.5 इंच और इधर से भी 7.5 इंच, बीच में से भी आपको 7.5 पे निशान लगाना है। ऐसे ऐसे इधर लगाना है। अब आप देखोगे इसकी जो कमर है वो इस तरह से गोलाई में आ गई। पहले कमर सीधी थी, अब ये गोलाई में आ गई। जब गोलाई में कमर आएगी तो थोड़ी सी बढ़ भी जाएगी। कैसे बढ़ेगी, ये देखो, ये 10.5 पे मैं निशान लगा रहा हूँ, कमर का चौथा भाग, कमर का चौथा भाग। और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये किस काम आएगा पता है, ये मार्जिन भी हो गया और इसमें आपका आराम से नाड़ा भी आ जाएगा। अब आप कहोगे तो थोड़ा सा कपड़ा, थोड़ा सा नहीं है, क्योंकि ये कपड़ा उरेब है। जब इसको मैं कट करूँगा तो थोड़ा सा ये जो कमर से काफ़ी बढ़ जाएगा, ये उरेब की वजह से, ये क्योंकि यहाँ से जब गोलाई करते हैं उरेब हो जाता है। इसके बाद जब आपने इसकी कटिंग करनी है ना, कटिंग इस निशान पर नहीं करनी, ये याद रखना है आपको। कटिंग हमेशा आपको इससे आधा इंच ऊपर करनी है, जो कि हमारा सिलाई मार्जिन होता है, जिसमें लगेगी हमारी बेल्ट। बेल्ट बोल लो या फिर उसको नेफा भी बोल सकते हो। अब आपको इसकी लंबाई का निशान लगाना है। लंबाई के लिए आपको क्या करना है, ऊपर जो नाड़े डालने के लिए जो स्पेस होता है, जो बेल्ट होती है हमारी, वो 1.5 या 2 इंच की होती है। तो यहाँ से ये जो लंबाई का निशान है ना, ये वाला, यहाँ से आप 2 इंच कम कर लो लंबाई में, क्योंकि 2 इंच बाद में बढ़ जाएगा जब इसमें हम बेल्ट को लगाएंगे। 2 इंच मैंने कम किया। लंबाई क्या है 40 इंच। तो इस जगह पर आपको निशान लगाना है 40 इंच पर। चौक दूसरा देना जिस पर थोड़ा दिख जाए। अब यहाँ पर क्या है कि लंबाई पूरी नहीं आ पा रही हमारी, कपड़ा इधर से कम है, तो इस जगह पे हल्का सा आपका एक जोड़ आएगा, जॉइंट आएगा, लेकिन वो जॉइंट बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा। तो ये 40 इंच पे मैंने निशान लगाया। इसी तरह से फिर 40 इंच पे निशान लगाओ, 2 इंच ऊपर निकालते हुए 40 इंच पे आपको निशान लगाना है। इसका पूरा का पूरा ऐसी तरह से सर्कल बनेगा। उधर निशान लगा लोगे थोड़ा सा 40 इंच पर, जहाँ पर 40 इंच आ रहा है, ऐसे और लगाओ थोड़ा सा आगे जाकर। इंच टेप को थोड़ा खींच के रखो और थोड़ा सा इधर लागो। बस। अब ये जो सर्कल बना हुआ है, इन सभी सर्कल्स को आपस में आपको मिलाना है ऐसे।
देख रहे हो कितना बड़ा घेरा है इसका? एक बार घेर को नाप के देखो कितना बड़ा है। हमारा जो इंची टेप होता है ना, ये होता है हमारा 60 इंच का, यानी कि 1.5 मीटर का होता है। तो ये जो इंची टेप है यहाँ पर आ गया 1.5 मीटर का, और इसके आगे कम से कम ये कितना एक्स्ट्रा है, पकड़ना इधर से, लगभग ये है 1.25 मीटर। पूरा एक सर्कल जो है इसका, सिर्फ ऊपर वाली जो पार्ट है वो 1.25 मीटर का है। तो इस तरह से टोटल 4 हैं, तो उसका घेरा इतना बड़ा बनेगा, इतना बड़ा बनेगा। आप पूरा इसको ऊपर करोगे ना, आपके हाथ ऊपर चले जाएंगे। बहुत बड़ा घेरा बनेगा इसका, बहुत बड़ा घेरा बनेगा इसका। अब हमें क्या करना है? अब हमें करनी है इसकी कटिंग। कटिंग करने से पहले एक चीज़ याद रखनी है, ये जो मैंने निशान लगाया ना लंबाई का, इस लंबाई वाले निशान पे कटिंग नहीं करनी। कटिंग आपको करनी इससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर, क्योंकि नीचे जब फोल्ड करते हैं ना तो उसके लिए मार्जिन चाहिए, और थोड़ा अगर एक्स्ट्रा भी रहेगा तो बाद में जब एक बार इसकी दोबारा से कटिंग की जाती है बनाने के बाद, थोड़ा सा जो कपड़ा होता है ना ये ऊपर नीचे होता है, छटाई इसकी होती है, तो उसको मतलब 1 इंच आपको एक्स्ट्रा रख कर इसकी कटिंग करनी है। रही बात इस साइड की, इधर अभी एक जोड़ कटेगा, वो कैसे कटेगा वो मैं आपको बताऊँगा। और ऊपर से इसकी जो कटिंग है वो आपको कहाँ से करनी है? आधा इंच वाले ऊपर वाले निशान से, यहाँ से। ये इसकी कमर हो गई। हटे थोड़ा सा, एक बार समझ में नहीं आया तो पूछ लेना भाई। ये देखो यहाँ से 1 इंच एक्स्ट्रा रखते इसकी मैं कटिंग करूँगा। अब उधर से लंबाई पूरी है, यहाँ तक पूरी है, लेकिन इस साइड में लंबाई पूरी नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? हम लगाएंगे जॉइंट। जोड़ लगेगा यहाँ पर। जोड़ कैसे लगेगा? ये जो कपड़ा बच रहा है ना, इसमें से आराम से आपका ब्लाउज बन जाएगा। ब्लाउज बनाने के लिए कितना कपड़ा चाहिए होता है? 80 सेंटीमीटर, आराम से ब्लाउज बनेगा। जॉइंट कैसे लगेगा? जॉइंट लगाने के लिए भी इसमें एक कलाकारी करनी पड़ती है। इस साइड से बंद है ना बिल्कुल ये, तो ये वाला जो जॉइंट लगेगा वो भी बंद वाली साइड से ही आपको लगाना है। कैसे? देखो ऐसे, इसको देखते हैं पूरा आएगा कि नहीं आएगा। आ जाए तो अच्छी बात है। कपड़े को मैंने कर लिया डबल, और यहाँ पर इसके ऊपर ऐसे रख लिया। आधा इंच इसके ऊपर चढ़ाते हुए कपड़े को, क्योंकि आपस में सिलाई में भी तो जाएगा आधा इंच जब जॉइंट लगेगा यहाँ पर। अब हमें क्या करना है? दोबारा से इसकी लंबाई का निशान लगाना है। कितनी लंबाई थी? 40। तो 2 इंच मैंने ऊपर निकाल दिया जो बेल्ट लगेगी। 40 इंच पे मैंने ये निशान लगाया। इन निशानों को आपस में मैंने ऐसे मिलाया, और यहाँ से एक्स्ट्रा 1 इंच ले जाते हुए यहाँ पर जाके मिला देना। नीचे से देखना बराबर आ रहा है, नहीं बिल्कुल बराबर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये कटेगा हमारा जॉइंट। यहाँ पर एक लगाना है आपको कट, और एक कट आपको इधर लगाना है। इस कट को मैंने क्यों लगाया? जब जॉइंट लगाएंगे तो जॉइंट लगाते समय कट से कट को मिलाकर हमने कर लेना है। अब इसको एक बार मैं रखता हूँ साइड में, और इसका पूरा का पूरा जो फ्लेयर है, पूरा जो घेर है, आपको मैं दिखाता हूँ। खोलना जी इसको। जॉइंट जो मैंने कट किया था वो आपके सामने यहाँ पर लगेगा, ऐसे। रखो सामने, मिलाओ उसको। मेहनत टपक रही है मेरी।
पहन लोगे ना? कहोगे भाई साहब आपका तो पसीना लगा पड़ा, मैं नहीं पहनूंगा। ये है इतना बड़ा घेर, ठीक है घेर। अब इससे ज़्यादा घेर क्या चाहिए बताओ? इसको पहन के पूरे आप झूमर बन जाओगे। घूमर घूमर घूमर, झूमर नहीं घूमर। यहाँ पर लगेगी बेल्ट। तो इस तरीके से जो अम्ब्रेला लहंगा है उसकी कटिंग होती है, और मैं उम्मीद करूँगा आप लोगों को समझ आई होगी। जिनको समझ में नहीं आई, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। हाँ जी मैडम, कोई डाउट? किसी का कोई डाउट? ये जो लहंगे की कटिंग मैंने की है ये है सर्कुलर स्टाइल, फुल घेर का लहंगा। लेकिन जो इसका अस्तर कटेगा वो इस स्टाइल से नहीं कटेगा, उसको कट करने का तरीका बिल्कुल अलग है। क्योंकि अगर इसी स्टाइल से मैं इसके अस्तर को कट करता हूँ तो हमें पूरा 5-5.5 मीटर क्या चाहिए अस्तर, और लहंगे में जो अस्तर होता है इतना ज़्यादा नहीं लगता, वो कम लगता है। तो उसकी जो कटिंग भी फिर हमें अलग तरीके से करनी पड़ती है। तो उसको तो रखते हैं साइड में। अब इसका जो मेन अस्तर है उसकी कटिंग करेंगे। इसकी पिक ले लेनी चाहिए, बाद में बचल बाद में ले लेंगे। इसमें से जो कपड़ा बच रहा है ना आराम से ब्लाउज बनेगा। अब इसका जो अस्तर है उसकी कटिंग हमने कैसे करनी है? अस्तर की कटिंग करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है। यानी कि आपको आज की जो क्लास है बहुत कुछ इसके अंदर सीखने को मिलेगा। अगर आप में से किसी ने सर्कुलर प्लाजो बना रखा पहले से तो वो जल्दी पकड़ जाएंगे। उसकी कमर की गोलाई मैंने अलग स्टाइल से करी थी, और इसकी जो कमर की गोलाई मैं बिल्कुल अलग स्टाइल से करने वाला हूँ। टोटल 5 मीटर ये कपड़ा है मेरे पास। पाँच मीटर कपड़े को मैंने इस तरह से डबल कर लिया। अस्तर काट सकते हो पहले, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे पहले अस्तर कट कर लो। अब ये टोटल कितना कपड़ा है मेरे पास? 5 मीटर। 5 मीटर कपड़े को ऐसे मैंने रखा। अब इसकी जो कटिंग है वो थोड़ी अलग स्टाइल से होगी। उस कपड़े को मैंने कैसे रखा था? उस कपड़े को मैंने ऐसे रखा था, देखो पूरे के पूरे कपड़े को मैंने ऐसे पकड़ा था। बंद वाला जो भाग था वो मेरी साइड था। यहाँ से मैंने गुलाई करी थी, लंबाई लेके इस तरह से कटिंग करी थी। लेकिन इसकी कटिंग अलग तरीके से होगी क्योंकि इसमें से डबल अस्तर निकलने वाला है। एक में कैन कैन लगेगी और एक में कैन कैन को कवर करने के लिए अस्तर होता है। इसको ऐसे पकड़ेंगे, थोड़ा सा बराबर कराने में हेल्प करें। कोई बात नहीं, छोटा बड़ा है कोई दिक्कत नहीं, छोटे बड़े को काट के हम बराबर कर देंगे ऐसे। इसको इस तरीके से पकड़ूंगा मैं इस कोने से कपड़े को, और इसको मैं ऐसे लेकर जाऊं। अब ये जो कोना बन रहा है ना इसका, जो ये कॉर्नर है या समोसा बोल लो या इसकी चोंच बोल लो, इसको ऐसे सरकाऊंगा मैं मेरी साइड में इस तरीके से। अब इसमें से इसका अस्तर कटेगा। अस्तर का घेर बहुत बड़ा नहीं बनेगा, जितना हमें नॉर्मल चाहिए होता है उतना इसमें बन जाएगा। इसमें भी कमर का 1/4 करना। कमर कितनी है? 42 का 1/4 है 10.5। उसमें कमर निकालने का तरीका अलग है। इसमें कमर देखो कैसे निकलती है। सर्कुलर प्लाजो जब कट करते हैं इंची टेप को बिल्कुल सीधा रखना पड़ता है ऐसे। जहाँ पर भी आपका 10.5 इंच आ रहा है वहाँ पर रुक जाओ। ये 10.5 मेरा आ गया बिल्कुल सीधा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ये तो फिक्स कमर होगी। और दूसरी बात यह कि कमर इसकी भी हमें सर्कल में कट करनी है, राउंड में। इसके लिए क्या करना होता है कि 10.5 तो आपका कमर का चौथा हिस्सा है, हमें आगे कपड़ा और चाहिए। वो कपड़ा मुझे कहाँ से मिलेगा? जब इसको मैं थोड़ा नीचे सरकाऊंगा,
कितना कपड़ा चाहिए? कम से कम चाहिए मुझे 4 इंच कपड़ा। तो 10.5 तो ये हो गया, और इसके आगे मुझे कपड़ा चाहिए कम से कम 4 इंच का। 4 से ज़्यादा अगर 4.5 भी हो चल जाएगा, 4 से कम नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से जो इसकी कमर है यहाँ पर आएगी, ये इसकी कमर है। अब आप कहोगे कमर तो सीधी है, हमें तो राउंड में चाहिए। तो राउंड में कमर को कैसे करना है? यहाँ से देखना है कि टोटल दूरी क्या है। 16.5 इंची टेप को यहीं पे पकड़ लो, हिलने मत दो। समझ लो आपने कोई ऐसी चीज़ पकड़ ली, इसको छोड़ना नहीं है। सांप पकड़ लिया, इसको ऐसे कैसे घुमा दिया 16.5 पे। यहीं पे इंच इसको पकड़ के रखना है 16.5 पे, ऐसे घुमाते रहो ऐसे। कमर आप देखोगे इसकी इस तरह से राउंड में हो जाएगी। इसके बाद कमर कितनी थी? 10.5। तो ये 10.5 पे मैंने इस तरह से निशान लगाना है, ये देखो। और उसमें भी आगे कितना कपड़ा एक्स्ट्रा था? थोड़ा सा, इतना इधर आ गया। अब यहाँ पे दिमाग घुमा नहीं किसी का कि इधर तो 4 इंच एक्स्ट्रा था, ये कम कैसे हो गया? क्योंकि गोलाई में इधर कम हो गया, सांप इधर घूम गया। ऐसे कटिंग इसकी जब करनी है आपको यहाँ से भी आधा इंच ऊपर लेकर करनी है, इस तरीके से। अब लगाएंगे लंबाई का निशान। लंबाई है 40, वही सीन है इसके अंदर भी। 2 इंच ऊपर निकाल दो बेल्ट का, 40 इंच पे निशान लगाओ। अभी बताता हूँ, ये 40 है फिक्स। अस्तर जो होता है वो हमारा 2 इंच छोटा होता है, कम से कम 1.5 या 2 इंच कम लो। तो 40 की जगह इसमें से आप इसको 1.5 इंच कम कर लेते हैं, 38.5 पे निशान लगा लेते हैं। कितने पर? 2 भी कर सकते हो, 1.5 भी कर सकते हो, 38.5। ऐसे ही 2 इंच निकाला, 38.5 पे मैंने निशान लगाया। ऐसे ही 2 इंच ऊपर निकाला, 38.5 पे मैंने निशान लगाया। 2-2 इंच निकालते जाओ, 38.5 पे निशान लगाते जाओ। इस निशान को आपस में ऐसे मिलाओ। घेर देख रहे हो आप कितना इसका? उसके मुकाबले तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो घेर और भी कम कर सकते हो, लेकिन ठीक है, इतना घेर चल जाएगा। अब करना क्या है? हमें कटिंग करनी है, कुछ भी नहीं करना। जोड़ तो इसमें लगेगा। यहाँ पर कट कर दो इसको। कमर आपकी ज़्यादा है थोड़ी सी, इसलिए इतना बड़ा जोड़ा है। थोड़ी कम होती तो ये यहाँ पर आता, मतलब ये जो गोलाई है ना, यहाँ की जगह यहाँ पर आ जाती। अगर थोड़ी कम होती तो जोड़ भी कम लगता, यहाँ पर आती। तो अगर आपकी कमर कितनी 28, तो यहाँ पर आती। देखो कमर ज़्यादा, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वह तो बॉडी स्ट्रक्चर किसी कम किसी ज़्यादा हो सकता है, इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है। आप थोड़ी मेहनत करो, जिम ज्वाइन करो और अपनी कमर को, तो इसका मतलब ये खुश मिजाज है। क्योंकि जो बंदा खुश रहता है, हंसता रहता है, वो हमेशा प्रफुल्लित रहता है। उनको कोई टेंशन नहीं है। देखो वरना कुछ लोग, उनको कोई टेंशन नहीं है 42 कमर है, लेकिन मेरी वाइफ की कमर पता कितनी है? सिर्फ 32 है। उसको इतनी टेंशन। हाँ, मेरे को टेंशन नहीं है, उसको टेंशन है। वो जिम ज्वाइन कर रखी है, उसने जिम जाती है। वो कहती मेरे को तो बिल्कुल फिट होना है। मैं क्या, अब ख़त्म। ये एक अस्तर कट चुका है, जॉइंट काटेंगे बाद में, एक दूसरा अस्तर कट कर लेते हैं पहले। अब इसमें से हमें एक अस्तर और कट करना है। इनका तो हाफ अस्तर होता है ना? इसका अस्तर जो है थोड़ा छोटा कटेगा उससे भी। इसको भैया अम्ब्रेला में काटोगे वैसे सिंपल में? सेम ऐसे कटेगा, सीधा करना थोड़ा सा। तो भैया ये कपड़ा कम रह जाएगा ना? कपड़ा कम पड़ेगा तो भाई थोड़ा सा ले आना। ब्लाउज भी तो बनेगा इसमें से? ब्लाउज नहीं बनेगा, ब्लाउज के लिए तो आपको अस्तर लाना पड़ेगा। अभी तो जोड़ भी
अभी तो जोड़ भी निकलेगा भाई। तो बस थोड़ा सा फैट होने का ये थोड़ा सा ये एक नुकसान कि थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा लगता है। टेंशन मत लो, अपने पास हर चीज़ का ऑप्शन मिलेगा आपको। क्या करना है हमें इसको यहाँ से बिल्कुल इसके बराबर ऐसे ऐसे कट कर लेना है। पहले मैं कट करता हूँ। और दूसरी बात ये भी बता देता हूँ, जो अस्तर है ना, मैंने 1.5 इंच कम लिया है, और उसके नीचे जो अस्तर लगेगा जिसमें कैन लगेगी वो और भी कम लेना है। तो वो निशान यहाँ की जगह, यहाँ पर आ रहा है ना, यहाँ की जगह उसको इतना ऊपर ले लो, इतना। देख ही नहीं रहा यार। लो, कोई दिक्कत नहीं, अपने आइडिया से कट कर देना इसको। अब इसमें जो नीचे वाला अस्तर है हमारा, उसकी भी कटिंग हो चुकी है आपके सामने, ऊपर वाले की कटिंग हो चुकी है। लेकिन इसमें क्या होगा, अभी जॉइंट लगेगा। कपड़ा आपका पड़ गया थोड़ा सा कम, तो इसमें जो जॉइंट लगेगा, एक जो नीचे वाला अस्तर है उसका तो शायद जोड़ निकल जाएगा, बाकी ऊपर वाले में अलग से थोड़ा सा हमें कपड़ा और चाहिए। तो जॉइंट कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा। हाँ, अगर आप कैन नहीं लगाते इसमें तो फिर आसानी से सफिशिएंट था आपका अस्तर। थोड़ा सा आए एक बंदी आओ, कोई सी, यहाँ से बिल्कुल बराबर, उधर से देखो कहाँ पर आ रहा है वो। जहाँ पर भी वो आ रहा है उससे 2 इंच ऊपर हमें ये निशान लगाना है, बस यहाँ पर। बस हो जाएगा, धन्यवाद। एक तो जॉइंट हो गया ये वाला। ये कहाँ पर लगेगा, इसमें, ऊपर वाले में। अभी नीचे वाले में वो लगेगा जॉइंट। जो सबसे नीचे वाला हमारा अस्तर है, ये वाला, इसमें डबल जॉइंट आएगा, एक ये वाला और एक ये वाला। अब इससे जो ऊपर वाला है ये वाला, इसके लिए हमारे पास कपड़ा नहीं बचा, इसमें से पूर्ति नहीं हो पाएगी। ये जो है ना कम है, ये नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, अलग से कपड़ा होगा ब्लैक कलर का। देखो थोड़ा सा लेकर आओ, दिखाओ। थोड़ा सा हल्का सा शेड का फर्क है, लेकिन कोई बात नहीं, चल जाएगा। कितना कपड़ा ये, जोड़ निकल जाए बस हमारा। और इसमें से जो बेल्ट है ना, बेल्ट के लिए भी हो जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि बेल्ट में भी अस्तर लगता है थोड़ा सा। तो बिल्कुल इसके बराबर यहाँ पर इसको मैं ऐसे रखूँगा, वो हो जाएगा आराम से। अब क्या करेंगे, नीचे का पार्ट आपको दिख ही रहा है, ये देखो। इसके हिसाब से ऊपर वाले अस्तर को उठाओ और नीचे वाला जो सर्कल बना हुआ है वहाँ पर ऐसे निशान लगा लो। बार बार इंची टेप को नापने की ज़रूरत नहीं है, इसके हिसाब से भी हम निशान लगा सकते हैं। हमारा जो सर्कुलर या फिर फुल घेर का या डबल घेर का जो लहंगा है, कटिंग हो चुकी है। एक अस्तर इसका ये है, एक अस्तर इसका है ये वाला, जिसमें मैंने डबल जोड़ कट कर रखा है। और जो सबसे जो मेन फैब्रिक इसका वो है ये वाला। तो कटिंग जो है, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को समझ आई होगी। जिसको समझ में नहीं आई मुझे बता सकता है, कुछ डाउट हो तो पूछो भाई। बताओ क्या डाउट है। जैसे आपने अस्तर ले लिया, कमर का नाप ले लिया, एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया, ऊपर से आधा इंच क्यों लिया एक्स्ट्रा लिया है, और फिर नीचे से जो लंबाई है उसमें से कम क्यों लिया है? कम इसलिए लिया है क्योंकि जो अस्तर होता है ना, हमेशा अस्तर वाली कुर्ती में कभी देखना
कभी बिल्कुल साथ उसके साथ टच नहीं होता। अगर बिल्कुल साथ में टच होगा तो आप में से किसी ने पहन रखी अस्तर वाली कुर्ती? नहीं पहन रखी, तो वो क्या अलग ही, वो एक बार खड़े होकर दिखाओ। अब इन्होंने अस्तर वाली कुर्ती पहनी हुई है, कहाँ से सिलवाई थी ये? ये तो ज़्यादा छोटा कर दिया, और मैंने जो छोटा किया सिर्फ मैंने इतना सा छोटा किया, क्योंकि ये जो अस्तर है ना यहाँ तक आना चाहिए। अगर इसको बिल्कुल बराबर रखेंगे, कैसे बिल्कुल बराबर रखोगे तो इसके साथ ऐसे आ जाएगा। एक मिनट, थोड़ा सा इसको अस्तर को ऐसे करो। अगर मान लो अस्तर को मैं इसके साथ सिल देता हूँ, तो सिलने के बाद क्या होगा कि ये जो अस्तर जब इसके साथ सिल जाएगा तो ये यहाँ पर इस तरह से कपड़ा बनेगा, झोल बनेगा यहाँ पर, तो इसको हमेशा अलग रखा जाता है। लेकिन इनका तो कुछ ज़्यादा ही अलग है, हमारा तो सिर्फ इतना सा अलग रहेगा, हमेशा अलग होता है। और अस्तर वाली कुर्ती जो प्रैक्टिकली आपको मैंने बता ही दिया। और अगर इतना ऊंचा रखते हो तो जैसा कि आप देख सकते हो कितना ये बेकार लग रहा है। तो आज की जो वीडियो थी इसमें मैंने आप लोगों को सिखाया अस्तर वाला फुल घेर का जो अम्ब्रेला लहंगा, उसकी कटिंग कैसे की जाती है। बहुत जल्दी इसकी जो स्टिचिंग की वीडियो भी मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। अगर आज की वीडियो का ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।